अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। अभी हमने इससे पहले देखा कि कुव्वत और कुव्वतनुमा का पांचवा जो ज़ाब्ता था कि अगर दो असास हों और ऊपर कुव्वत काउंस के ऊपर एक हो तो उस कुव्वत को दोनों असास को हमको देना होगा। यहाँ पर ए और बी हैं असास, उसके ऊपर एम कुव्वत थी तो हमने ए के ऊपर एम कुव्वत ली और बी के ऊपर एम कुव्वत ली। यहाँ पर दोनों के दरमियान में ज़रब की निशानी ली। उसकी हमने दो तीन मिसालें देखी किस तरह हल होता है। अब इसी के जैसा जो पांचवा है, यहाँ पर दोनों असास ज़रब में हैं और दोनों असास ज़रब में तो हमने यहाँ पर ज़रब में लिया है दोनों असास को और कुव्वत दोनों को बराबर दी है। इसी तरह छठा उसूल है, दोनों असास जो हैं वो तकसीम में हैं और रखे काउंस के ऊपर भी इसी तरह एक कुव्वत है। तो दोनों असास को जिस तरह हमने यहाँ कुव्वत बांटी, ज़रब के अंदर बांटी, उसी तरह दोनों असास को हमको कुव्वत जो है वो तकसीम में बांटनी होगी। देखते हैं हम दूसरा। देखें यहाँ पर छठा जाब्ता जो है, यहाँ पर दो असास हैं, दोनों असास के दरमियान जो है वो तकसीम की निशानी है। ऊपर एम कुव्वत है तो एम कुव्वत दोनों असास को देनी है हमको। यहाँ पर ए असास है तो ए के ऊपर एम कुव्वत आएगी और यहाँ तकसीम है तो तकसीम लिखकर बी के ऊपर भी एम कुव्वत आएगी। ठीक है, ये पांचवा और ये जो छठा जो है जाब्ता, दोनों जाब्ते के अंदर जो एम कुव्वत जो है या कोई कुव्वत जो है वो काउंस के ऊपर अगर है या वो ज़रब के अंदर है असास या वो असास तकसीम के अंदर है तो दोनों ही सूरतों के अंदर हमको ए पे भी कुव्वत देनी है एम और बी पर भी कुव्वत देनी है एम। यहाँ पर भी हम इसकी एक मिसाल लेके देखते हैं। हम कोई मान लीजिए एक्स और वाई दो असास हैं तकसीम के अंदर और काउंस के ऊपर कोई कुव्वत है एन, तो क्या होगा? तो यहाँ पर एन जो कुव्वत है वो एक्स और वाई दोनों असास को हमको देनी है। यहाँ पर तकसीम में है तो तकसीम में देनी है। इससे पहले हिसाब के अंदर यहाँ पर ज़रब के अंदर थी, ये दोनों असास ज़रब के अंदर थे और कुव्वत थी तो दोनों को हमने ज़रब में कुव्वत बांटी थी। यहाँ पर तकसीम में असास हैं तो तकसीम में असास लिखेंगे, एक्स की कुव्वत आएगी एन, तकसीम में वाई की कुव्वत आएगी एन। इस तरह हमको दोनों कुव्वतों को अलग अलग दोनों असास को देनी है। एक सवाल लेके देखते हैं हम। मान लीजिए 2/3 ऊपर कुव्वत है 2, तो हमको क्या करना होगा? यहाँ पर 2 और 3 असास हैं, दोनों काउंस के अंदर हैं और काउंस के ऊपर 2 कुव्वत है तो दोनों असास को हमको 2 कुव्वत देनी है। अगर तकसीम में है तो तकसीम में देनी है, 2 के ऊपर 2 कुव्वत तकसीम, नीचे 3 है तो 3 के ऊपर 2 कुव्वत, 2 की 2 कुव्वत क्या होगी? 2 ज़रब 2 होगी और 3 की 2 कुव्वत होगी 3 ज़रब 3 होगी। तो 2 की 2 कुव्वत 2 दूना 4 और 3 ज़रब 3 यानी 9। डायरेक्ट आपको 2 का मुरब्बा है तो 4 लिख सकते हैं, 3 का मुरब्बा डायरेक्ट याद है तो 9 लिख सकते हैं। इस तरह हम इनको हल कर सकते हैं। एक और मिसाल लेके देखते हैं हम। मान लीजिए काउंस के ऊपर 3 कुव्वत है और यहाँ 3/5 है, तो क्या होगा? यहाँ पर भी 3 और 5 दो असास हैं, दोनों काउंस के ऊपर जो है पूरे काउंस के ऊपर 3 कुव्वत है तो यहाँ पर 3 असास जो है नीचे ऊपर है जो उसके ऊपर 3 कुव्वत देंगे और नीचे का असास 5 है उस पर भी 3 कुव्वत देंगे। 3 की 3 कुव्वत यानी 3 ज़रब 3 ज़रब 3 और 5 पे 3 कुव्वत है यानी 5 ज़रब 5 ज़रब 5। ठीक है, अगर आपको मकब याद है, 3 का मकब जो है वो 27 होता है, अगर याद है तो वो लिख सकते हैं। 5 का मकब 125 होता है तो वो डायरेक्ट लिख सकते हैं। यहाँ पर करके देखते हैं, 3 तिया 9, 9 तिया 27 और यहाँ पर 5 है तो 5 ज़रब 5 पचू 25 और 25 पंचे 125। इस तरीके से हम इस ज़ाब्ते को भी हम हल कर सकते हैं। हमने टोटल कितने ज़ाब्ते देख लिए अभी तक? हमने कुल मिलाकर ये छठा ज़ाब्ता जो है कुव्वत और कुव्वतनुमा का जो है हमने देखा है। ये वाला ज़ाब्ता एक बार फिर से देख लेते हैं। क्या करना है हमको कि भाई अगर कोई काउंस के अंदर जो असास हैं, चाहे वो तकसीम में है या चाहे वो यहाँ पर ज़रब में है, यहाँ पर ज़रब में है और यहाँ पर तकसीम में है और काउंस के ऊपर कोई एम कुव्वत या एन कुव्वत जो भी कुव्वत होगी तो उसको हमको दोनों असास में बांट देनी होगी। यहाँ पे 2 असास है, ए है और बी है, तो ए पे भी एम कुव्वत दे दी हमने और बी पे भी एम कुव्वत दे दी है। तो इस तरीके से दोनों पे एम कुव्वत हमने दे दी है। उसको हम यहाँ पर एक और मिसाल लेके हमने समझा, जैसे कि एक्स और वाई दो असास है, ऊपर एन कुव्वत है तो एक्स के ऊपर एन कुव्वत और वाई के ऊपर भी एन कुव्वत। इसी तरह 2/3 है तो 2 पे 2 कुव्वत और 3 पे भी 2 कुव्वत। अब इसको हमको हल करना है, 2 को 2 बार लिखना है और 3 को 2 बार ज़रब में लिखना है।
तो यहाँ पर हमको 2 का 2, 2 ज़रब 2 यानी 4 और यहाँ 9 आ जा रहा है। इसी तरह यहाँ 3 कुव्वत है तो 3 मरतबा जो है यहाँ पर 3 पे 3 कुव्वत आएगी और 5 पे 3 कुव्वत आएगी। जितनी मरतबा है उतनी मरतबा हम लिख कर उसको हल कर सकते हैं। डायरेक्ट भी कभी याद हो तो डायरेक्ट भी हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो हमको 6 के 6 जो है असूल जो हैं, ज़ाब्ते जो हैं, उसका इस्तेमाल करके आगे के हिसाब हल करने हैं। ठीक है, ये तो बेसिक से उसूल हैं, 6 के 6 उसूल। हम एक बार देख लेते हैं ये उसूल कहाँ पर है। देखिए यहाँ एक साथ हम 6 के 6 उसूल देख लेते हैं इनको, कुव्वत और कुव्वत नुमा के 6 उसूल। पहला उसूल क्या है? तो पहला उसूल ये है कि अगर असास यकसा हो और दरमियान में ज़रब की निशानी हो तो उनकी कुव्वतों की जो होगी वो जमा होगी। ये पहला ही नियम है, पहला ही कानून है। दूसरा कानून क्या है? दूसरा उसूल है अगर 2 असास हों या 2 से ज़्यादा असास हों तो यहाँ पर कुव्वत जो हो उनके दरमियान में, यहाँ पर असास के दरमियान में अगर तकसीम की निशानी है तो कुव्वतों की क्या होगी? नफ़ी होगी। अगर पहली कुव्वत जो है बड़ी है और दूसरी छोटी है तो पहली कुव्वत में से दूसरी कुव्वत को नफ़ी कर देना है, m ग्रेटर देन n। और मान लीजिए पहली कुव्वत छोटी है और दूसरी बड़ी है तो क्या करेंगे? तो दूसरी कुव्वत में से पहली कुव्वत को नफ़ी करना पड़ेगा और उसके आगे नफ़ी की निशानी लगानी पड़ेगी। जब हम आसानी से हम समझना चाहें तो जैसे हम समझते हैं, मान लीजिए a की 3 कुव्वत है, तकसीम में a की 4 कुव्वत है, तो हमको क्या करना होगा? तो ये a के ऊपर 3 नफ़ी 4 इस तरह हमको लिखना होगा। ठीक है, तो 3 में तो 4 नफ़ी होगा नहीं, 3 में से 4 नफ़ी होगा नहीं, तो हमको क्या करना पड़ेगा? 4 में से 3 नफ़ी करना पड़ेगा, तो नफ़ी 1 जवाब आएगा हमारा। जब नफ़ी 1 जवाब आएगा तो उसको 1 के तकसीम में ले जाना पड़ेगा, तो ये इसकी जो कुव्वत है वो मस्बत हो जाएगी, जमा हो जाएगी। तो यहाँ पर जवाब मिलेगा हमको 1/a। ठीक है, ये आगे इस टाइप के हिसाब आएंगे तो हम उसको आगे देखेंगे। अभी हमारे कोर्स के अंदर जो है वो m बड़ा है और n छोटा है, यही जाब्ता हमको अभी हल करना है। अगर ऐसे कोई जाब्ते आएंगे तो आगे हम उसको सीखेंगे। ठीक है, सामान सा बेसिक सा उसूल है ये भी। इसके अंदर मान लीजिए कोई अदद है 4 - 5, तो हम क्या करते हैं? 4 में से 5 नहीं जाता है तो 5 में से 4 निकालते हैं, तो नफ़ी 1 जवाब आता है। बस इसी तरह हमको कुव्वत की भी नफ़ी करनी है। लेकिन अगर कोई कुव्वत जो है वो नफ़ी में आ जाए, माइनस में आ जाए, तो उसको क्या करना पड़ता है? हमको 1 के नीचे लिखना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर a की -m कुव्वत है, तो मनफी कुव्वत है, तो उसको मस्बत करने के लिए कहाँ ले जाना पड़ेगा? 1 के छेद में ले जाना पड़ेगा, 1 की तकसीम में ले जाना पड़ेगा, तो ये मस्बत अदद। इस तरीके से ये जाब्ता भी हमको समझना है। आगे इसको और भी हम तफसील से देखेंगे। अभी हमको ये 6 उसूल समझने हैं। 6 में से जो हमने देखा अभी, दूसरा कि अगर बड़ी कुव्वत है और छोटी कुव्वत है तो बड़ी कुव्वत में से छोटी कुव्वत हमको निकालनी है, नफ़ी करनी है जब दोनों के दरमियान तकसीम की निशानी हो। और तीसरे जाब्ते के अंदर है कुव्वत की कुव्वत है। यहाँ a जो है वो असास है, उसके ऊपर एक कुव्वत है m और उसके ऊपर भी एक कुव्वत है n काउंस के ऊपर, तो यहाँ कुव्वत की कुव्वत कहा जाएगा इसको। तो दोनों कुव्वतों का ज़रब होगा। पहले जाब्ते के अंदर कुव्वतों की जमा हो रही है जब यहाँ पर ज़रब है। दूसरे जाब्ते के अंदर कुव्वतों की नफ़ी हो रही है जब यहाँ तकसीम है। तीसरे जाब्ते के अंदर कुव्वतों की ज़रब हो रही है, यहाँ पर जो है कुव्वत की कुव्वत है। और चौथा जाब्ता जो है अगर किसी भी असास के ऊपर 0 कुव्वत हो या 0 कुव्वत नुमा हो तो उसका जवाब 1 लिखना है। ये भी हमको जाब्ता याद रखना है। ये भी हमने थोड़ा आगे देखा है और भी तफसील से हम इसको आगे बाद में समझेंगे। 5वां जाब्ता जो है वो अगर 2 असास हैं, 2 या 2 से ज़्यादा असास हैं और काउंस के ऊपर जो है वो एक कुव्वत है कोई, तो वो कुव्वत जितने भी काउंस के अंदर असास हैं सभी को देनी होगी। अगर असास ज़रब में है तो दोनों को ज़रब में लिख के कुव्वत बांटनी है, और असास अगर तकसीम में है, छठे जाब्ते के अंदर देखो यही जाब्ता है 5वां और 6ठा। यहाँ पर असास ज़रब में है तो असास को ज़रब में लिखकर दोनों को कुव्वत बांटी गई है, और असास तकसीम में है तो यहाँ पर असास तकसीम में रखकर कुव्वतों का दोनों को बंटवारा किया गया है। ऊपर m कुव्वत है, यहाँ पर b के ऊपर भी m कुव्वत है। ठीक है, यहाँ a के ऊपर 0 के बराबर 1 किस तरह आता है इसको एक बार और हम समझ लेते हैं। मान लीजिए कि कोई सवाल है a की 3 कुव्वत तकसीम में a की 3 कुव्वत, तो क्या होगा? तो a को 3 मरतबा लिखा जाएगा, a ज़रब a ज़रब a। ठीक है, और यहाँ पर आएगा a ज़रब a ज़रब a। ठीक है, अब इसको हम उड़ा देंगे, यहाँ पर कट कर सकते हैं, तो यहाँ पर जवाब 1 आ सकता है। ठीक है, और दूसरी तरीके से गिना जाए तो यहाँ पर दोनों दूसरा जाब्ता जो है हमारा, यहाँ पे दूसरा जाब्ता क्या है?
कुव्वत अगर जो है अगर असासी यकसा और बीच में तकसीम की निशानी है तो कुव्वतों की क्या होगी, नफी होगी। तो इसी हिसाब को हम दूसरी तरीके से अगर गिनेंगे तो क्या होगा, 1 ही 3 कुव्वत बटे में 1 ही 3 कुव्वत, तो उसके बराबर क्या होगा, 1 के ऊपर 3 नीचे की कुव्वत है, तकसीम में 3 कुव्वतों की नफी होगी तो 1 के ऊपर 0, 1 के ऊपर 0 आ रही है, इसका मतलब यह हो रहा है 1 आ रहा है। इसका जवाब यहाँ पर हमने करके देखा, जवाब 1 आ रहा है। ठीक है, तो किसी भी असास के ऊपर 0 कुव्वत हो, चाहे वो असास जो है 1 हो या 1000 हो या 1 लाख हो या 100 हो या पी हो या क्यू हो, कोई भी मुतगय्यर हो या मुस्तकिल हो, दोनों में से किसी की भी कुव्वत 0 होगी तो उसका जवाब 1 लिखना है हमको। ये दोनों ही तरीके से हमने इसको करके देखा है तो जवाब 1 आ रहा है। तो हमको यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए कि 6 के 6 जाब्ते जो हैं उसको हमने समझ लिया है। उसको और भी हम तफसील से समझेंगे, एक एक जाब्ता लेकर हम उसको और ज़्यादा डिटेल में समझ सकते हैं और भी गहराई में इसको हम जान सकते हैं। इसके लिए हमको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। किसी भी हिसाब को सीखने के लिए, किसी भी हिसाब के सबक को समझने के लिए, ठीक है, तो हमको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। उसको हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो हमको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। अगर हमको एक बार देखना है, अगर वीडियो समझ में नहीं आ रहा तो 2 बार देखना है, 3 बार देखना है और एक एक असूल को लेके हमको उसको हल करना है। उसके जैसे 5-5, 10-10, 20-20 दाखले हमको लेकर उसको हल करना है। अपने हाथ से भी हम बना सकते हैं, अपने जो उस्ताद जो हैं, असातिज़ा हैं, उनसे कुछ हिसाब ले सकते हैं, मिसाल देखकर भी कुछ हम सवाल बना सकते हैं। इस तरीके से जैसे मान लीजिए पहला है तो पहला जाब्ता लेकर उसका जिस तरह मैंने उसको हल कराया है उस तरह आप भी कर सकते हो। दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 6 के 6 जाब्तों को पहले मुकम्मल तौर पे याद कर लीजिए, बार बार उसको हल कीजिए, उसका मुहावरा कीजिए, एकदम दिमाग में पूरी तरीके से इसको समझ कर दिमाग में बिठा लीजिए, दिमाग में दर्ज कर लीजिए। फिर उसके बाद उसके छोटे छोटे हिसाब लेकर हल करिए। उसके बाद जो है हमको बड़े हिसाब उसके बाद हम हल करेंगे। अभी ये 6 उसूल आप एकदम मुकम्मल तैयार कर लीजिए। ठीक है, दुआ करता हूँ आपको ये सब अच्छे से समझ में आ जाए। अस्सलाम वालेकुम।